इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि स्टमक जो है ये हमारा, जैसे एक हमारा ब्रेन है, इसी तरह हमारा स्टमक भी एक हमारा ब्रेन है जो हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और बाजू का देखिए, आप अचानक कहते हैं कोई खबर सुनी और आपके पेट में दर्द शुरू हो गई, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं बहुत खुशी के साथ भी आपके बटरफ्लाईज होती हैं स्टमक में, तो ये स्टमक बहुत इन्वॉल्व होता है। तो गट प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं हर किसी को मिसाइल होते हैं। आपने ये भी कहा कि खाने की तरतीब गलत हो जाए, तो खाने की तरतीब गलत कैसे हो जाती है? जैसे कि अभी ईद गुजरी है, तो इसमें बेवक्त का खाना और वो चीजें ज्यादा खा लेना जो आम रूटीन में हम कम खाते हैं। जैसे कि हम मीट को ही ले लें, हम मोस्टली घरों में अब चिकन खाते हैं, या जो लोग वेजिटेरियन है वो सब्जियां खाते हैं, लेकिन ईद के दिनों में बीफ और मटन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से ये बेतरतीबी हो जाती है। उसके अलावा मसाला जात आ जाते हैं, क्योंकि जब हम ये चीजें अपने घरों में बनाते हैं, जैसे कलेजी है या भुना हुआ गोश्त है या डिफरेंट निहारी और ये चीजें बनाते हैं, तो इनमें हम मसाले ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो हमारे गट में जाके हम आदी नहीं होते हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम्स देते हैं और गर्मी भी करते हैं स्टमक की। तो मेन इशू जो होती है वो पेट में गर्मी के एंजाइम्स पैदा होना, ऐसे एंजाइम्स का होना जिनसे हमें जलन होती है और हमें मुश्किल हो रही होती है, मतलब स्टमक की दर्दें शुरू हो जाती है। गर्मी हो गई है तो फिर भूख भी नहीं लगती है। एग्जैक्टली लेकिन फिर भी हम खाते हैं, खा रहे होते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, खाना तो है। अच्छा, हम वो कौम है जिससे भूख का एहसास नहीं होता, हमें याद आता है, हमने टाइम फिक्स किया होता है कि हमने खाना खाना, तो ये बड़ा एक सीन है। तो करना क्या चाहिए? क्या हमारे घर में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हम इस्तेमाल करके अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारा पेट जो है ना, हमारी एक मुट्ठी जितना समझे दिल है, और ऐसे जब हम हाथ को करते हैं तो हमारा स्टमक बनता है, लेकिन हम उसमें इतना ज्यादा फिल कर लेते हैं अपने पेट को कि अपने खाने को हम बार बार ले लेते हैं, हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि हमने अपनी आम रूटीन से ज्यादा खाना खा लिया। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले तो आप अपने पोर्शन का ख्याल रखें कि आप अपनी प्लेट में कितना डाल रहे हैं, किस तरह से उसको आप मैनेज करें कि 1 कप चावल रखा करें, आधी रोटी है, सैलेड जरूर लेना है और साथ सब्जियों का जरूर इस्तेमाल करना है। कोई चावल 1 बाउल ले रहा है और साथ रोटी भी खा रहा है। अच्छा, हाँ, ये देखें डिपेंड करता है, बाज लोग चावल और रोटी इकट्ठी भी ले लेते हैं, मतलब मिक्स करके खा लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ चावल खाते हैं और सिर्फ रोटी। तो बाजू का वैसे में दोनों चीजें हमें पसंद है, पुलाव बना हुआ है और साथ रोटी के साथ सालन भी अच्छा है, तो हम इसके पोर्शन को ठीक कर सकते हैं। मतलब हमने राइस एक बॉल ले लिया, वो उतना ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं खाना, और चपाती या नान जो है उसको क्वार्टर और आधे हिस्से पे लेना है। बाउल कौन से वाला? वो जो छोटी प्याली आती है, एक प्याली चाय की प्याली कह लें आप, एक चाय की प्याली, ठीक है। तो आप उसको चाय की प्याली रख लें, सोच लें कि इससे ज्यादा या 1-1.5 बड़ा चम्मच, उससे ज्यादा नहीं लेना। तो उसके साथ देखिए, हम चावलों में भी ये जो ईद गुजरती है तो पुलाव और बिरयानी है, उसमें गोश्त होता है, और खाने में भी गोश्त और निहारी और ये चीजें होती हैं, तो थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि हम अपनी कुछ ऐसी ड्रिंक्स अपने उसमें शामिल करें। ये जो फ्यूजी ड्रिंक्स होती हैं, ये हमारे खाने में जब हम गोश्त खाते हैं तो जाके और भी जलन पैदा करती हैं। अच्छा, ये होता है ना कि अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक ले लो, खाना हजम हो जाएगा, बर्फ आ जाएगा तो फिर खाना हजम है इससे। ये फिर कोई इसमें कोई हमारा जो माइंड सेट है वो इस तरह से बना हुआ है कि अच्छा कोल्ड ड्रिंक अगर हम बाद में पियेंगे तो हमारा जो डाइजेशन जो सिस्टम है वो डाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। देखिए, आपको मैं बताऊं, जब खमीर में बबल्स उठते हैं ना, तो ये इसी तरह होता है कि हम कहते हैं ना, जो हमें बर्फ आ गया, डकार ले लिया तो हम ठीक हो गए। नहीं, आप ठीक नहीं होते हो, बल्कि आपकी उस वक्त आपकी वार्निंग होती है कि आपके कुछ मसला होने वाला है। तो जब हम फ्यूजी ड्रिंक लेते हैं तो हमारे मैदे में तेजाबियत ज्यादा बढ़ती है, तो
डकार और गैसेस पैदा होती हैं। तो इसलिए आप बेहतर है कि आम सादा पानी ले लें, लस्सी ले लें, और उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छी सी कोई ड्रिंक लेनी है तो आप पुदीना, मैं आपको छोटी सी ड्रिंक की रेसिपी दे देती हूँ। थोड़ा एक गट्ठी पुदीना ले लें, उसमें नींबू डाल सकते हैं अगर डालना चाहें, थोड़ी सी अदरक, जीरा, काला नमक और नमक अपनी हस्बे जरूरत। काला नमक भी डालना और नमक भी डालना, थोड़ा सा अपनी जरूरत के मुताबिक, काली मिर्च एक चुटकी जैसे हो। इन सबको ब्लेंड करके आप आइस क्यूब बना के पहले से रख छोड़ें, वो पानी में डाल के आप पी लें जब आपको जरूरत हो। तो ये उस फिजी ड्रिंक से बहुत बेहतर है, ये आपकी गट हेल्थ में भी हेल्प करेगा और मतलब आपके खाना हजम करने में भी मदद करेगा।